मरना भूल गए हो, कुछ तो खुदा का खौफ खा लो। कुछ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तो खुदा का खौफ खा लो। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। मैंने अभी आपके सामने एक बात का जिक्र किया कि कुछ तो खुदा का खौफ खा लो। तुमसे अच्छा तो वो मोदी है जिसमें इतनी इखलाकियात है कि वो सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली उसे तो उसने रिज़ाइन कर दिया। इधर नहती खातून है दो, उन दोनों के मुतालिक कितने और केस करने हैं, उनको किस किस और केस में डालना है। क्या उनके पास जादू की छड़ी थी कि वो एक ही वक्त में लाहौर में 13 जगह पे, गुजरांवाला में 2 जगह पे, मियाँ वाली और सरगोदा, इन सब जगह पे वो मौजूद थी। थोड़ा सा खुदा का खौफ खा लो। इंसाफ करना, कब्र में जाना है, कब्र में जाना है, वहाँ पे हिसाब भी देना है। अगर इसी तरह चलता रहा, मुल्क का मजाक बन रहा है, कानून का, इंसाफ का मजाक बन रहा है। ये कौन बना रहा है? हम नहीं बना रहे, आप लोग बना रहे हैं। उनसे डर क्या है? उनसे क्यों इतना डरा जा रहा है कि वो बाहर आ जाएंगी तो क्या कर लेंगी? वो बाहर आके कोई 30 मारखा हैं, या उनके पीछे इतनी आवाम है कि वो खुद ब खुद बाहर आएंगी तो उनका इस्तकबाल इतना बड़ा हो जाएगा। ना करें ऐसे, मुल्क का मजाक ना बनाएं, इस मुल्क को उस नहज तक ना पहुंचाएं कि इस मुल्क के ऊपर कोई दूसरा मुल्क एतबार करना छोड़ दे, अल्लाह तबारक ताला का अजाब नाजिल ना हो जाए। जहाँ पर इंसाफ नहीं होता वहाँ पर अल्लाह तबारक ताला का अजाब नाजिल होता है। अगर अल्लाह तबारक ताला का अजाब नाजिल हो गया तो फिर क्या करोगे? उससे भी बच सकोगे? उधर नहीं बच सकते। उधर कोई सिफारिश ऐसी नहीं चलनी कि तुमने गुनाह किया हुआ और तुम उस गुनाह से बच जाओगे। उधर इस किस्म की सिफारिश नहीं चलनी। अल्लाह तबारक ताला अपने हकूक माफ़ कर देगा, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं होंगे। वही हकूकुल इबाद माफ़ करेगा जिसके हकूक तुमने सल्ब किए होंगे। ये उनके हकूक हैं कि वो आज़ादी उन्हें मिले। ये कोई तरीका नहीं है कि एक केस से निकलते हैं दूसरे केस में, दूसरे से निकलते हैं तीसरे में, तीसरे से निकलते हैं 15-20 केस। नहत्ती औरतें हैं वो तो, दोनों नहत्ती औरतें हैं। उनसे इतना खौफ किस चीज़ का? किस चीज़ का खौफ है? इमरान खान के मुतालिक आज जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा, मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने, कि वो एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं और ये केस लाइव दिखाया गया था। उन्होंने अपना इख्तलाफी नोट जारी किया है कि ये केस लाइव दिखाया गया था, तो अब उनके आने पर ये लाइव क्यों नहीं दिखाया जा रहा? या तो पहले ही ना लाइव दिखाया गया होता। खुद कानून बनाया है, खुद तरीक़ाकार बनाया है और उसी तरीक़ाकार को खुद से तोड़ रहे हैं। किस वजह से? क्या रीज़न है? इमरान खान का भी खौफ है, सनम जवेद का भी खौफ है, आलिया हमजा का भी खौफ है। तुमसे अच्छा तो वो मोदी है जो हारा है, उसने अपनी हार तस्लीम की और रिज़ाइन कर दिया है। यहाँ पर हारे हुए, जो बिल्कुल कन्फर्म हारे हुए हैं, वो 47 लेकर हुकूमत बनाकर बैठे हुए हैं। उसको तो फिर भी दूसरी पार्टी से 10-15 सीटें ज़्यादा हैं उसकी। वो उसके बावजूद रिज़ाइन कर गया है कि उसको उसकी सोच के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला। उसने भी हुक्म लगा देना चाहिए था उसे भी कि फॉर्म 47 लेकर मेरे पास आ जाओ, और जो मर्जी करता वो फॉर्म 47 के साथ, जहां पर यहाँ पे पाकिस्तान में फॉर्म 47 के साथ किया गया। जिसकी 17 सीटें हैं वो हुकूमत बनाकर बैठा हुआ है, और जिसकी 200 से ज़्यादा सीटें हैं वो जेल के अंदर है, और उसकी पार्टी के ऊपर अभी भी बैन है। अभी भी उसकी पार्टी के लीडर के ऊपर पर्ची हो रही हैं, लीडरों के ऊपर। किसी को छोड़ने की सोच ही नहीं रहे।
इस मुल्क को किस तरफ लेकर जा रही है, ये किस तरफ चला गया है मुल्क। थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा ख्याल करें। इस मुल्क को इंसाफ और कानून और आइन के मुताबिक चलाएंगे, अल्लाह तबारक ताला भी खुश होगा। छोड़ दें, सुलह कर लें, अब बहुत होगी जो होना था। इमरान खान का ज़र्फ बहुत बड़ा है, वो माफ़ भी कर देगा, सुलह भी कर लेगा। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए।